हेलो पीपल, वी बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे हमारी एक रीडिंग कि कैसे जो दिया है ऑनरे डे बैल्जैक ने। नाम है इस ऐसे का सोसाइटी एज हिस्टोरिकल ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे हमारी सोसाइटी को, हमारे आसपास के लोगों को, जिन कंडीशन में हम रहते हैं, उसको एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। और वो लिविंग बीइंग बायोलॉजिकल नहीं है, वो लिविंग बीइंग है हिस्टोरिकल, जो अपनी हिस्ट्री से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस ऐसे के बारे में जानने से, और जान लेते हैं पहले हमारे राइटर के बारे में। सो ही वॉज अ 19th सेंचुरी फ्रेंच नॉवेलिस्ट। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज डिटेल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ सोसाइटी थ्रू डाइवर्स करेक्टर्स। ये अलग अलग करेक्टर्स का यूज करके सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। His works, notably The Human Comedy, ये जो हमारा ऐसे है जिस पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये भी The Human Comedy से ही लिया गया है। Intricately captures societal complexities, reflecting human nature across various social classes. अलग अलग social classes में, अलग अलग तरह के सोसाइटीज में कैसे ह्यूमन नेचर का डिफरेंस देखा जाता है, कि इंसानों का नेचर कैसे डिफरेंशिएट हो जाता है अलग अलग environment में। Balzac's surrealism reveals the moral and psychological depths of his characters, offering insightful critiques of societal decay and materialism. इनके कामों में दर्शाया जाता है कि कैसे सोसाइटी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों पे ऐसी चीजों के पीछे भाग रही है जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो इस वर्ल्डली प्लेजर के एक हिस्से हैं, जो स्पिरिचुअली बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, ना भगवान से कनेक्टेड है, ना कोई मोरल ड्यूटी से कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। शेपिंग इज enduring legacy as a keen observer of human behavior and societal dynamics. इनके कामों में जनरली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और ह्यूमन बिहेवियर को अलग अलग तरह की सोसाइटीज में जज किया जाता है। हम इस पूरी रीडिंग को कवर करने का ट्राई करेंगे बहुत ही कम पॉइंट्स में। लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक व्यू। Balzac depicts society as a living, evolving entity, much like a biological organism, where interconnected parts, individuals, classes, and institutions function together. Balzac के हिसाब से जो हमारी सोसाइटी है वो एक तरह का बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, वैसे ही सोसाइटी भी है, जिसकी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, सोसाइटी के पार्ट्स हैं इंडिविजुअल हम लोग, क्लासेस अलग अलग तरह के जो सोसाइटी में बंटवारे हुए हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस जो माने गए हमारे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि जो पॉलिटिक्स को संभाल रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी को संभाल रहे हैं, ये सब आपस में मिलकर कैसे फंक्शन करते हैं, इसको डिपिक्ट किया गया है। सेकेंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, माइक्रोकॉज्म इन वर्क्स। हिज नैरेटिव सर्व एज माइक्रोकॉज्म्स ऑफ सोसाइटी, portraying diverse characters from various social strata whose interactions reflect the broader societal fabric. ये जो हमारे अलग अलग तरह की सोसाइटी स्ट्रेटा है, यानी कि अलग अलग तरह के सोसाइटी के पार्ट्स हैं, ये कैसे हैं, ये एक तरह के धागे हैं, जो छोटे बारीक धागे होते हैं, जिनसे मिलके एक बड़ा फैब्रिक बनता है, एक बड़ा कपड़ा बनता है। तो ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट सोसाइटी के आपस में कनेक्टेड हैं और मिलके एक फैब्रिक बना रहे हैं, मिलके एक बड़ी, एक बिग सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी के सोसाइटल फीचर्स बना रहे हैं हमारे। Interconnectedness. Balzac emphasizes the intricate interplay between different societal elements such as wealth, power, morality, and class dynamics, illustrating their influence on each other within this living societal organism. क्योंकि हमने सोसाइटी को स्टडी करना है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसे बताया जाता है कि कैसे इसके अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग इसके एलिमेंट्स साथ में काम करते हैं और साथ में मिलके डिफरेंस लाते हैं। जैसे कि एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी होती है, हाथ पैर सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं मिलके सारे फंक्शन को एक साथ परफॉर्म करते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अब ऐसे ही जो हमारी सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वेल्थ, पावर, जैसे अलग अलग तरह की इंस्टीट्यूशन पर पावर है, किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, किसी के पास अलग अलग पॉलिसी बनाने की पावर है। मोरालिटी, कि हमारे पास क्या, हमारे
माइंड में रूल सेट है कि हमें कैसे काम करने चाहिए, अलग अलग ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और मिलके हमारी सोसाइटी को फॉर्म करती हैं, हमेशा जो इवॉल्व होती रहती है, बढ़ती रहती है एक अच्छी और बेहतर सोसाइटी बनने के लिए। Historical development. Society in Balzac's portrayal evolves over time, influenced by historical events, cultural shifts, and individual actions, showcasing the organic growth and change of this societal entity. Balzac अपनी इस ऐसे में बताते हैं कि कैसे जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, उनसे कैसे सोसाइटी अफेक्ट होती है, कैसे अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस से, कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी हमारी सोसाइटी में फर्क पड़ता है। अब एक इंडिविजुअल अगर एक गांव से निकल के आएगा और एक स्मॉल टाउन से निकल के आएगा और अपने लिए एक्शन लेगा, कुछ बन जाएगा, तो कैसे हमारी सोसाइटी को उससे फर्क पड़ेगा, कैसे वो इवॉल्व होगी, कैसे बेटरमेंट होगा उसका, यही डिपिक्ट किया जाता है हमारे इस ऐसे में। बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, क्रिटिक ऑफ डिके। थ्रू हिज वर्क्स Balzac critiques societal decay caused by moral degradation, materialism and the erosion of traditional values. हमारी सोसाइटी खराब क्यों हो रही है? क्योंकि जो भी पुरानी वैल्यूज थी, हमें मोरालिटी दी गई थी कि हमें इन रूल्स पे चलना है, ऐसे अच्छाई करनी है, वो सब वैल्यूज धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और उन्हीं की वजह से जैसे कुछ बुरी चीज का इम्पैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है, उसकी हेल्थ पे होता है, ऐसे ही इन ट्रेडिशनल वैल्यूज के कम होने से इसका डिकेइंग इफेक्ट, खराब करने वाला इफेक्ट हमारी सोसाइटी पर आ रहा है। Moving to next point, character representation. Each character embodies specific societal trait, virtues or vices contributing to the overall portrayal of societal organism. हमारे बाल्ज़क की जो वर्क होते हैं, जैसे कि जिस बुक से लिया गया है इसे, उसमें जितने भी करेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है, हर करेक्टर में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी है। किसी में कुछ अच्छे मैनर्स हैं, किसी में कुछ अच्छी तरह के प्रिंसिपल सेट है उसके मन में, कईयों में से दिखाया जाता है कि कैसे बुरे ट्रेट्स हैं उनके अंदर। तो ऐसी एक सोसाइटी का पोर्ट्रेल किया गया है एक बहुत ही रिफाइंड टर्म में करेक्टर्स के थ्रू। Realism and continuity. Balzac's realism aims to accurately depict the intricacies of society's virtues and flaws. बाल्ज़ाक का अब मेन मोटिव क्या है? ये रिप्रेजेंट करना कि सोसाइटी में कैसे अच्छी चीजें, वर्च्यूज भी हैं, हमारे वैल्यूज भी सेट है, पर साथ ही साथ फ्लॉज भी हैं, कुछ बीच में एरर्स भी हैं हमारी सोसाइटी में जो हर जगह देखे जाते हैं। Influence on literature. His perspective significantly influenced the development of realism in literature, with his detailed portrayal of society serving as a critical analysis of human behavior and societal dynamics. अब ये बताते हैं कि कैसे लिटरेचर के थ्रू हम सोसाइटी को पोर्ट्रे करके हम ह्यूमन बिहेवियर को डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी चेंज होती है, वैसे ह्यूमन के बिहेवियर पे भी डाइवर्स इफेक्ट आता है। हमारे ऐसे कि जो अब देखो 60s और 70s के बच्चे थे और जो आज के बच्चे हैं, उनमें कितना डिफरेंस होगा, उनके मैनर्स में, उनके वर्च्यूज में एक पूरा इतने लंबे टाइम का गैप आ चुका है, जिसमें से ये पोर्ट्रे होगा कि उस टाइम के सोसाइटल डायनेमिक्स कैसे थे और इस टाइम के सोसाइटल डायनेमिक्स कैसे हैं। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. If you have any doubts, you can put down in comment. Do not forget to subscribe, guys. Keep watching, keep learning. Thank you.